तो वह बात यह है कि मैंगलोर का प्रवीण था, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल क्यों करा, उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म यह था कि जो राजस्थान में कन्हैयालाल जी थे ना, उदयपुर में, उनके सपोर्ट में उसने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दी कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत है, जो भी डाला, तो उसको पकड़ के मार दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज में बहुत ज्यादा उबाल इस वक्त हो रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला था, 2-3 बार बात वो मेरी सच भी निकली। इसके रिपरकशंस होना शुरू हो रहे हैं, और भगवान ना करे हो। अभी एक सूफी प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी ब्रदरहुड के ऊपर, तो उसमें एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे और उन्होंने यही बात बोली थी कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं, कुछ लोग हैं, और कई तरफ के लोगों को ये भड़का रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि भारत में चैनल, भारत की जो प्रोग्रेस है वैभव, वो कई लोगों को खटक रही है। एंड ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। आज मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे होता है और कौन कौन इसके पीछे है। चक्कर ये है, देखो कि भारत की तरक्की हो रही है। अभी आया कि जहां तक चांसेस ऑफ रिसेशन है वो भारत में 0 है, और जहां तक भारत की ग्रोथ है तो लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। और भी कई सारी चीजें हैं। डिप्लोमेटिकली भारत, इकोनॉमिकली भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस का क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, यूनिकॉर्न, हर एक चीज में भारत का हो रहा है। और भारत फिर रशिया से S-400 लेना, भारत का रशिया से तेल गैस लेना, कोल लेना। S-400 के तो मामले में कैटसा की बात भी कर दी थी अमेरिका ने, कि बोला साहब कैटसा लगा देंगे, फिर बोला रो खन्ना ने बोला नहीं साहब, आपको चाहिए भारत, आपको जरूरत है भारत की। ये सब चीजें, तो किसी को भी अगर ऐसा है कि ये सिर्फ चीन कर सकता है या सिर्फ पाकिस्तान की तो खैर औकात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चीन कर सकता है, दुश्मन देश, ऐसी बात नहीं है। ये जिनको आप मित्र देश समझते हैं, ये वो भी करते हैं, क्योंकि मित्र तभी तक आपको मित्र बना के रखता है जब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और इनको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है। भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और इनको भारत समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें कई सारी है, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस करा था मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, हमने बात करी थी अल जजीरा के बारे में। होता क्या है कि ये सब कंडुइट्स हैं, ये सब एसेट्स होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, और कहीं ना कहीं जब दोनों मुल्कों के या 2 मुल्कों के मफाद मिलते हैं तो इन लोगों को फिर एक्टिवेट करा जाता है। और ऐसा भी है कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा ये बात जो मैं कह रहा हूं सच है वैभव, मैं एक बात कह रहा हूं कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड? यू हैव अल जजीरा, है ना? इज अल जजीरा गेटिंग आउट ऑफ हैंड? यू नो, यू हैव CNN। ये बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बना के लोग चलते हैं कि कोई ज्यादा ना उछले। तो इंडिया की फॉल्ट लाइंस क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है इस वक्त, जो बाहर वाले देश समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो वो लोग समझते हैं, कम्युनल फॉल्ट लाइंस है। हिंदू मुसलमान के फसादात मुल्क में हो, दंगा हो, ये बाहर से करवाया जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हम ये कर देंगे। लोग इमोशनल होते हैं ना, ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं, और इमोशनल आदमी हर समय बेवकूफ होता है, और उस बेवकूफ आदमी को खिलाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है। ये सच है। हर समय जो शख्स जज्बाती होता है उसको कंट्रोल करा जाता है, और जो जज्बाती नहीं होता वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हाल है? हाल उसका ये है इस पूरे मामले में, और गेम उसका वो है कि किस तरीके से जो अपने स्टेट्स हैं जो उसको फंड कर रहे हैं। आप कतर का नाम ले सकते हैं, इजिप्ट तो अब फंड करने को देखो किसी के लायक रह नहीं गया। इजिप्ट बेचारा, इजिप्ट का डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन आप कुवैत का नाम ले सकते हैं, आप तुर्की का नाम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कुछ मदाखलत हो इसमें, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग तो होंगे ही, एक्टिव तो हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी है, सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन भी है, हर एक किस्म का होते हैं। हर एक मुल्क में, हमारे वहां पे, उनके यहाँ पे, सबके फैले रहते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के इस चीज को, और वैभव ये ऐसी चीज जाने नहीं वाली है, ये चीज भड़का के रखेंगे लोग, आग सुलगती रहेगी धीरे 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 धीरे। जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया, अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा, और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को
कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहां पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है, ठीक है। और कुछ एक्शन भी ले रहे होंगे अपनी तरफ से, क्यों नहीं ले रहे होंगे? व्हेन ही नोज ही सर्टेनली बी टेकिंग सम एक्शन। बट ये उन्होंने खुद बोला, और मैंने उनके कमेंट्स पढ़े भी थे कि वो गए थे और उन्होंने बोला था कि साहब ये करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो भी एलिमेंट्स हैं, रैबिड काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ना, दे नीड टू टोन डाउन। उनको जेल वेल में डालें, उनका मामला खत्म करें, जो भी करना है करके खत्म करें। और किसी तरीके से, क्योंकि ये देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, दिस इज अबाउट नंबर्स। और गणित झूठ नहीं बोलती, ठीक है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, राइट? और यहां से जनरेशन दर जनरेशन है, वो कल पैदा नहीं हुए वो लोग, या 1947 में नहीं आए वो। यहां पे वो 711 से हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था पहली बार। और उसके पहले का 711 से पहले का या उसके आसपास का मस्जिद बना हुआ केरला में, विच आफ्टर द मैका मस्जिद वाज आई थिंक द सेकंड मस्जिद टू बी बिल्ट इन द वर्ल्ड, विच इज इन केरला। तो तब से मुस्लिम्स हैं इंडिया में, राइट? नाउ आपसी रवादारी, आपसी भाईचारा, इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस। ये सेंसिबल बात है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, राइट? बिकॉज यू कैनॉट हैव अ सिविल वॉर, एंड सिविल वॉर इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पीपल आर ट्राइंग टू इंसाइट। यही अंतिफा वाले, एंटीफा जो भी है इनका नाम, ये जो एंटी फाशिस्ट ग्रुप जो अपने आप को बताता है, जिसने वो ब्लैक लाइव्स मैटर में नहीं वो चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल में, तो यही तो लोग हैं, वो यही माइंडसेट तो लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीफा ने ये करवाया या अंतिफा ने ये करवाया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वही माइंडसेट के लोग जो अराजकता की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक मूवी थी वो बैटमैन की, तो बैटमैन का जो मैन फ्राइडे टाइप का है ना, एल्फ्रेड, तो एल्फ्रेड इज फ्रॉम मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट एल्फ्रेड इज फ्रॉम द एसएएस, द स्पेशल एयर सर्विस, विच इज द स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूके, एंड द फादर ऑफ ऑल द स्पेशल फोर्सेस, चाहे इंडिया की पैरा एसएफ हो, चाहे नेवी सील्स हो, सबका जो फाउंडिंग फादर है वो एसएएस है। तो वो ब्रूस वेन को, जो कि कैरेक्टर है ब्रूस वेन, जो बैटमैन बनता है क्राइम फाइट करने के लिए, उसको बताता है। और ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी है वैभव, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं ऑपरेट कर रहा था बर्मा में, तो बर्मा में एक वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास गैंग्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 के, तो एक वॉरलॉर्ड जाता था, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो एक गांव से हम लोग गुजर रहे थे, एल्फ्रेड अपनी कहानी सुना रहा है, तो हमने देखा कि इतने एक पिजन एग जितना बड़ा एक रूबी से एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा इतनी बड़ी रूबी के साथ खेल रहा है। तो कहता है कि साहब ये बेटा आपको कहां से मिली है रूबी? तो कह रहा है वो वॉरलॉर्ड गया था, वो फेंक दी उसने, मैंने उठा ली, या उसने मुझे दे दी, व्हाटएवर द केस में भी। तो फिर ये ब्रूस वेन पूछता है एल्फ्रेड से, एल्फ्रेड आप कहानी जो मुझे सुना रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीज को ऐसे सड़क पर कैसे फेंक देगा? किसी को कैसे, क्यों दे देगा? वो किसी को भी मार दे रहा है, किसी को भी रूबी दे देगा, ऐसा कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो एल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस, देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। है ना वैभव? कुछ लोग हैं, दुनिया जलती है उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है अराजकता में। जब फितना होता है तो उनको मजा आता है, दैट इज देयर किक इन लाइफ। किसी का घर जले, किसी का मुल्क जले, उनको अच्छा लगता है। वो बदले की भावना से नहीं करते, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इवन और दे वांट टू टेक रिवेंज। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा है, नहीं, दे जस्ट लाइक टू सी थिंग्स बर्न, दैट इज देयर किक इन लाइफ। तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्डुइट्स। प्लानर कौन हो गए आपके? प्लानर आपके हो गए आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के, जो मुल्क हैं वो प्लान करते हैं, काम ऐसे लोगों से करवाते हैं हु वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। एंटीफा वहां पे हो गया, तो यहां पे भी ऐसे लोग हैं जो अंदर ये सब करवा रहे हैं। और ये सब चीजें कभी ना कभी तो रुकने का नाम अगर नहीं, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट वैभव, इससे क्या होगा ना कि इससे समस्या देश में बढ़ेगी, एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज भी बोलता हूं, आई एम अ वेरी, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं ना, कश्मीर के बारे में, और